नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 32 वर्ष। सवाल आपके थे सरकारी नौकरी की संभावनाएं, शांतिपूर्ण जीवन, संपत्ति की संभावनाएं, क्या संकेत मुझे दिख रहे हैं, किस तरह की रेखाएं हैं, आने वाला जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में जानने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा दिखती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ ये संकेत, कुछ ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखती है और समझ में आती है। इसके बाद अगर आपके हाथ की ग्रह देखें तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। देखिए, शुक्र से व्यक्ति का परिवार देखा जाता है। व्यक्ति का जीवन कितना कंफर्टेबल होगा, कितना नहीं होगा, किस तरह की स्थिति है, किस तरह के संकेत है, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती है। शुक्र का चित्र ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। संतान सुख सही है, संतान की संख्या कम समझ में आती है। इसके अलावा ऊपर देखेंगे तो आड़ी रेखाएं भी हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की लग्जरी, कंफर्ट लेकर आती हैं। शुक्र से व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ भी देखी जाती है, वहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो कुल मिला के आपके हाथ का शुक्र पर्वत बिल्कुल बढ़िया है। शुक्र से जुड़े दोष, शुक्र से जुड़ी दिक्कतें आपके हाथ में नहीं है। शुक्र ग्रह आपके हाथ में बढ़िया अवस्था में है, इनसे जुड़े आपको अच्छे लाभ भी जीवन काल में देखने को मिलेंगे। ये संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो यह है मंगल। मंगल से व्यक्ति का शरीर देखा जाता है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता देखी जाती है। मंगल ग्रह इस प्रकार के हैं कि अंदरूनी मंगल से दिखता है कैसा है व्यक्ति के अंदर बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ बढ़िया होता है। व्यक्ति कहीं से कम नहीं होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब ये रेखाएं हों तो ये संकेत भी होता है कि व्यक्ति का शरीर बढ़िया रहता है। बुढ़ापे के अंदर भी अच्छे खासे हष्ट पुष्ट देखे जाते हैं, कोई शरीर को लेकर बड़ी परेशानियां नहीं होती और एक उम्र तक आते आते व्यक्ति प्रॉपर्टी से लाभ कमाना, प्रॉपर्टी से पैसा बनाना, इन सब चीज़ों में भी आगे होता है। यहाँ पर जब देखिए मंगल रेखा है, मंगल रेखा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस एज में प्रॉपर्टी से पैसा बनेगा। वो एज बुढ़ापे की है, लेट है। वो एज मुझे समझ में आती है यहाँ से यहाँ तक, ये एज नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये एज रहेगी मेरे हिसाब से लगभग आपकी लेट 50s और अर्ली 60s। ये आपके जीवन में यहाँ पर आप प्रॉपर्टी से पैसा बनाते हुए देखे जाएंगे। मंगल अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर आते हैं बृहस्पति के चित्र पर, यह है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का चित्र। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी सीधी खड़ी दो रेखाएं हैं। यहाँ पर जब ऐसी रेखाएं हो तो व्यक्ति जीवन में लाभ कमाने वाला होता है। इसको देखकर समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। नियमित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का दान गरीबों में, जरूरतमंद को, पशु पक्षियों को, असहाय को अन्न का दान होता रहे। यानी अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब का, किसी असहाय का, किसी जीव जंतु का पेट भरना, ये चीज़ें आपके द्वारा होती रहें। जितना अन्न का दान करेंगे आप अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों का, दिक्कतों का पहले से ही पहले खात्मा करते चले जाएंगे। ये संकेत हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर तो यह है शनि पर्वत। और शनि पर मुझे आपके हाथ में बढ़िया सी भाग्य रेखा दिखती है। जब ओल्ड एज में यहाँ पर भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा पैसा कमाते हैं। बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, करियर से व्यक्ति को मेंटल पीस मिल जाता है। व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं सफल हो गया, मैं गरीब नहीं रहा और मैंने अच्छा पैसा कमाया। ये रेखा हाथ में हो तो संतान भी लायक निकलती है, संतान भी सही कमाती है और संतान सेवा करती है। अपनी उम्र के छोटे लोग मान सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं, एक रेस्पेक्ट का दायरा व्यक्ति के लिए रहता है। ये हमको यहाँ पर समझ में आया। शनिदेव की 7.5 ढैया, किसी प्रकार की दशा महादशा नुकसानदायक नहीं होगी। रोड एक्सीडेंट, हथियार से नुकसान होना, ये जो चीज़ें होती है शनि के उसमें देखी जाती हैं, तो इनके भी संभावनाएं यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये कुछ संकेत हमको आपके हाथ में शनि ग्रह से समझ में आ रहे हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में घूमी हुई सूर्य रेखा है। देखिए, घूमी हुई सूर्य रेखा का मतलब होता है कि सबसे पहला तो विदेशी इनकम होने के संकेत हैं, यानी फॉरेन जाना नहीं, फॉरेन ट्रैवल नहीं, फॉरेन सेटलमेंट नहीं, लेकिन फॉरेन से इनकम होना, ये संकेत होते हैं। ये रेखा जब हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अचानक कई बार बड़े बड़े नुकसान और बड़े बड़े फायदे होते हैं। कोई पैसे का जो हेर फेर है वो अचानक से बड़ा बड़ा होता है कि बड़ा नुकसान हो गया, फिर 2-4 साल बाद बड़ा फायदा हो गया, ये चीज़ अचानक देखी जाती है। तो ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। और ओवरऑल सूर्य रेखा ठीक है, समाज में मान सम्मान के हिसाब से ये रेखा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिता का आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद भी यहाँ पर समझ में आता है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है बुध पर्वत। और बुध पर केवल एक ही सीधी खड़ी रेखा है। जब यहाँ पर ऐसी ये रेखा हो तो व्यक्ति व्यापार में सफल हो जाता है। बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन हाँ, व्यक्ति व्यापार में अच्छा खासा सफल होता है और अपनी क्षमता के अनुसार ठीक पैसा व्यक्ति कमाता हुआ देखा जाता है। बाहरी मंगल ठीक है और चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद केतु और राहु, ये दोनों ग्रह भी मुझे यहाँ पर सही समझ में आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आपके जैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जैसे हाथ में भी ग्रह होते हैं, तो ये सारे ग्रह ठीक है, किसी भी ग्रह में कोई दोष नहीं है।
किसी भी ग्रह में ऐसा कुछ नहीं है कि बोला जाए कि आप जीवन में जी इस ग्रह के उपाय कीजिए, उस ग्रह के उपाय कीजिए। सारे ग्रह यहाँ पर सही हैं, बढ़िया हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो अंगूठा ठीक है, सीधा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। एक काम की ठान ली तो पूरी प्रयास करते हैं कि वो काम पूरा ही हो जाए। और बाकी यप साइन यहाँ पर नहीं है, यप साइन होता तो और भी अच्छा माना जाता। अगर उंगलियों पर आएंगे तो ये है उंगलियाँ। उंगलियों पर समझ में आता है कि सूर्य की उंगली बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी है। सूर्य की उंगली का बड़ा होना यानी व्यक्ति रिस्क टेकर है। ऐसा व्यक्ति को जब भी ऐसा व्यक्ति रिस्क लेता है, व्यक्ति को फायदा होता है, व्यक्ति नुकसान में नहीं देखा जाता। रिस्क टेकिंग एबिलिटी व्यक्ति की काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अपनी सोच से कुछ कर दिखाने की क्षमता यहाँ पर व्यक्ति रखता है। और सूर्य की उंगली का बड़ा होने में सूर्य के प्रभाव ज़्यादा आना, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपना जीवन एक राजा की तरह जीने का प्रयास करता है और उसमें कहीं हद तक सफल भी होता है। ऐसे व्यक्ति की मेन जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि अपनी लाइफ के मॉरल्स, अपने वैल्यूज़, जीवन के सिद्धांतों से कभी ना हटा जाए, उनको फॉलो किया जाए, तो ही व्यक्ति सफल जीवन में देखा जाता है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपकी बुद्ध की उंगली, और ये जो उंगली है ये यहीं तक पहुँची है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो मेरे हिसाब से ये यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। यानी ऐसे जातक के अंदर मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति बढ़िया होती है। फाइल मैनेजमेंट भी ऐसे व्यक्ति बढ़िया करते हैं। तो कुल मिला के अगर बोला जाए तो चीज़ों को रखकर याद रखना, पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करना कि कितना पैसा किसको देना है, क्या करना है, उधार देना है, इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें व्यक्ति अच्छे से कर पाता है। समय का मैनेजमेंट व्यक्ति बड़ा अच्छे से कर पाता है कि किस समय क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है, किस टाइम पर खाना, किस टाइम पर सोना है। जो टाइम का मैनेजमेंट होता है और जो मनी मैनेजमेंट होता है व्यक्ति को ज़रा अच्छा खासा देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनाते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है सोच समझ कर करता है, व्यक्ति वहाँ से इनकम अच्छी करता है। ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। अब देखते हैं हृदय रेखा। देखिए अब देखते हैं आपके हाथ की रेखा आपके बारे में क्या क्या बताती है। देखिए अगर रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो ये हृदय रेखा, ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर समाप्त हुई। हृदय रेखा साफ साफ ये दिखती है कि देखिए यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार है, एक रेखा इस प्रकार है, और ये आपकी भाग्य रेखा है। ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिशूल का सिंबल बन रहा है और वो बहुत बड़ा है। देखिए इसका सीधा साधा मतलब यही है कि ऐसे देखिए जो हृदय रेखा होती है, मैं आपको बताता हूँ, ये जीवन रेखा है। आपके जीवन, आपका हेल्थ, आपकी यह है आपकी बुद्धि की रेखा है, व्यक्ति की सोच विचार की क्षमता। ये आपके भाग्य की रेखा है और ये आपकी हृदय की रेखा है। अब इसको भाषा में हृदय बोला जाता है। ये असल में होती है व्यक्ति की अंतरात्मा की रेखा, इंटरनल साउल की रेखा। व्यक्ति अपने जीवन में अपने हृदय से, अपनी आत्मा से किस प्रकार का है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा ने अपनी पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। और जब हृदय रेखा में अंदर में त्रिशूल बन जाए तो समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा है, जिस वजह से शिव कृपा का संकेत यहाँ पर है। जब आपके या किसी के भी हाथ में ऐसा संकेत हो तो ये साफ साफ बोला जाता है कि भगवान शिव की भक्ति अगर आप करते हैं तो जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। आपने पूछा सफलता या शांतिपूर्ण जीवन, ये मेरी गारंटी है कि आप भगवान शिव की भक्ति में जाइए, आपका जीवन अपने आप शांतिपूर्ण हो जाएगा। और आप पास्ट लाइफ में आपने अपने भगवान शिव की भक्ति बढ़िया की है और अब भी करते हैं, इस लाइफ में भी करते हैं, जन्म में भी करते हैं, तो आप जीवन में कहीं ना कहीं मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भी आप अपने आप को पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि भगवान शिव को जपना, देखिए आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति के रूप में आप उनको दिया जलाइए, आरती करिए और मंदिर जाइए, नहीं। भगवान शिव का नाम जाप कीजिए। सुबह शाम रात, खाते नहाते जाते सोते, हर काम करते समय भगवान शिव का नाम जप आपके द्वारा होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गुरु है आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर नहीं है तो श्याम सदाशिव या शिव नाम का ही जप कर सकते हैं, ओम नाम का जप कर सकते हैं किसी भी। और सबसे विशेष होता है ऐसे देखा हो तो भगवान शिव जिनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति वो बहुत लाभकारी होती है। आपके हाथ में ये सिंबल है तो भगवान शिव की भक्ति बहुत अच्छी है, और भगवान राम की भक्ति तो बस इसके बारे में शब्द नहीं बोल सकता। तो अगर ऐसा व्यक्ति भगवान श्री राम का भक्त है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरीके से सफल होता है। फिर चाहे वो आपका पैसा हो, आपका परिवार हो, आपकी सुख शांति हो, आपकी समाज में इज्जत हो, मान सम्मान हो, जीवन साथी हो, हर चीज़ व्यक्ति जीवन में व्यक्ति सबसे खुश होता है अपने जीवन से। ये समझता है कि मैं सफल हो चुका हूँ। तो यहाँ पर ये संकेत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, व्यक्ति को महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, राधाअष्टमी का व्रत रखना चाहिए। ये व्रत रखने से भी व्यक्ति जीवन में बहुत अपने जीवन में अच्छा खासा सफल होता हुआ देखा जाता है। वो सफलता फिर मैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी बोल रहा हूँ, आपके परिवार के लिए भी और आपके पैसे के लिए भी, हर चीज़ से सफलता मिलना, ये शिव भक्ति में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो जो आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है ये भी ऐसी दिखा रही है कि देखिए मस्तिष्क रेखा का बैंड होना यानी व्यक्ति धार्मिक बनेगा। आने वाले जीवन में ऐसी ऐसी घटना पॉजिटिव सेंस में चीज़ें ऐसी होंगी कि आपका विश्वास भगवान पर बढ़ेगा, और भगवान के नाम जप में लीन होना, भगवान के भक्ति पर विश्वास बढ़ जाना, एक आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन में आ जाना,
भक्तिभाव, भगवान के प्रति विश्वास आ जाना, ये संकेत हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। बुढ़ापे में धार्मिकता चरम सीमा पर होगी, ये भी समझ में आता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता चला जाता है। मस्तिष्क रेखा से आप तेज तर्क, चतुर, चालाक समझ में आते हैं। ऐसे जातक जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों का, बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल ढूंढ लेते हैं। तो इसको लेकर कोई परेशानी वाली बात हमको यहाँ पर नहीं समझ में आती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। ये रेखा यहाँ से निकल ली और यहाँ पर समाप्त हो गई। जीवन रेखा साफ साफ ही दिखा रही है कि स्वास्थ्य और आयु के हिसाब से आपका बिल्कुल बढ़िया है। एक दिक्कत इसमें यह है, यहाँ पर आपकी जीवन रेखा ने गड़बड़ की है। यहाँ पर ये टूटी और यहाँ पर ये चली है। यहाँ पर इसमें एक कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। ये जो पॉइंट है, ये एज रहेगी आपकी अर्ली 60 यानी 61-62 के आसपास। यहाँ आपको कुछ परेशानी होगी हेल्थ को लेकर, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको झटका आएगा आप उभर जाएंगे। क्यों उभर जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा उसी वक्त आई है जिस समय जीवन रेखा टूटी है। मंगल रेखा यहाँ तो नहीं है, मंगल रेखा यहाँ नहीं है, एग्जैक्ट जहाँ पर जीवन रेखा टूटी है वही मंगल रेखा ही है। यानी ये जीवन रेखा की सपोर्टिव लाइन होती है, जहाँ व्यक्ति डगमगाता है वहाँ व्यक्ति को संभालने का काम करती है। तो ये वहाँ पर आई है। इसका मतलब इस उम्र में कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी आपके हेल्थ को लेकर, और आप उससे 1-2 साल परेशान रहेंगे, लेकिन फिर बाद में आप उससे बाहर आ जाएंगे। ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। जीवन रेखा यह भी दिखाती है कि इस उम्र को छोड़कर कोई भी हेल्थ इशू आपको नहीं रहेगा। जीवन रेखा एक सही आयु की ओर संकेत कर रही है। हेल्थी जीवन रहेगा, ये भी समझ में आता है। इसके साथ साथ जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा, ये भी हमको समझ में आता है। तो कुछ ये संकेत हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। बाकी देखिए, मैंने आपके हाथ की सारी रेखाएं, उंगलियां, ग्रह देख लिए हैं। मुझे यहाँ पर क्या क्या समझ में आया, एक बार आपके सवाल भी देख लेते हैं। आपका सवाल है कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं बताइए। सर, मुझे समझ में ये आता है कि आपका हाथ कोई बुरा नहीं है, भाग्य रेखा अच्छी है, प्रयास करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे संकेत यहाँ पर है। अगर डायरेक्टली बोलूँ तो बड़ा पैसा हाथ में है, वो सरकारी नौकरी के रूप में आए या सरकार से जुड़े किसी बिजनेस के रूप में आए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहाँ जाते हैं। लेकिन आपके हाथ में बड़ा पैसा है तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको उसमें सफलता आराम से मिल जाएगी। पहला आपके सवाल का जवाब ये है। दूसरा आपका ये सवाल था, साइड बिजनेस करना लाभदायक होगा या नहीं। देखिए, एक ही भाग्य रेखा है ना, रेंटल इनकम है ना साइड इनकम है, तो एक ही काम पर फोकस कीजिए, आप वहीं सफल होंगे। साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो वो उस ग्रह के लिए कीजिएगा जो आपके सबसे प्रभावशाली सबसे बलवान ग्रह मुझे आपके हाथ में समझ में आते हैं। एक तो आपके मंगल, एक आपके शुक्र। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, ये दोनों ग्रह सटीक हैं, बिल्कुल सही अवस्था में बैठे, जिस वजह से मंगल से जुड़े कार्य करने पर बड़ा लाभ मिलेगा। अब मंगल से जुड़ा कार्य होता है प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, खेतीबाड़ी। शुक्र से जुड़े कार्य होते हैं वो बिजनेस जो किसी लग्जरियस आइटम्स को दिखाते हैं, यानी कंफर्टेबल आइटम को दिखाते हैं, जो व्यक्ति अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इनका बिजनेस, लग्जरी परफ्यूम्स, महंगी महंगी वाइन्स जो होती हैं, शराबें जो होती हैं, बियर जो होती हैं, तो इनका व्यापार करने पर, यानी जरूरत की चीज़ें नहीं, लग्जरी, कंफर्ट और शो ऑफ की चीज़ों का व्यापार करने पर व्यक्ति सफल होता है। शो ऑफ से समझ सकते हैं अलग अलग डिजाइन वाले फर्नीचर, इनका बिजनेस, कॉस्मेटिक का बिजनेस, अपने आप को सजाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस, ये आप काम कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती, जो चीज़ें एक शो ऑफ के लिए यूज़ की जाती हैं, उनका बिजनेस आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। अगर तो साइड बिजनेस करें तो मंगल से जुड़ी चीज़ों का कीजिएगा या इनसे जुड़ी चीज़ों का कीजिएगा। शादी और पार्टनर के बारे में बताइए। देखिए, आपका हाथ हर महीने में ठीक है, तो फिर चाहे वो हाँ, आपके हाथ में ये रेखा है, ये व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में कष्ट देती है, लड़ाई झगड़े, गृह कलेश होते हैं, लेकिन डिवोर्स के संकेत नहीं है, जिस वजह से बोल सकता हूँ कि एक ही विवाह है, वो भी सफलदायक समझ में आता है। फिर आपके हाथ में आपका एक सवाल और है, भविष्य में संपत्ति की संभावनाएं। हाथ बढ़िया है, हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस वजह से संपत्ति बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन आप संतुष्ट हो जाएं इतनी संपत्ति आपके हाथ में है। मन और शांति और एकाग्रता का उपाय बताइए। देखिए, मन शांति के उपाय आपको कहा 2 ही जगह मिलेगा, भगवान शिव के व्यक्ति या फिर भगवान राम के व्यक्ति। आप यहाँ ऐसे खो जाएंगे कि फिर मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। शांतिपूर्ण संतुष्ट जीवन की संभावना, जी आपको ये चीज़ें भी भगवान शिव की व्यक्ति में देखने को मिलेंगी। कोई अन्य उपाय समाधान अवश्य हो तो बताइएगा। सर, आपके हाथ में इतना है कि जीवन में आने वाले वैसे तो कष्ट नहीं है, तो थोड़े बहुत हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे अगर आप भगवान शिव की व्यक्ति करते हैं तो ये आपके सारे सवाल के जवाब हैं। आपको और कुछ पूछना पूछ लीजिएगा, आपको आपके जो भी आपके डाउट रहेंगे उनके जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू हमसे लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।